नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियोस में हम बात करेंगे आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के उन महत्वपूर्ण पहलुओं की जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस जो रहेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगामी आरएस एग्जामिनेशन है, ईओ आरओ है, इसी प्रकार से आरपीसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं सभी के लिए एटलीस्ट इस प्रकार के जो सर्वे है, जो इकोनॉमी सर्वे है, राजस्थान बजट है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं, आर्थिक समीक्षा में हम कुछ जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिकेशंस हैं, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट पास किए जाते हैं, तो उसकी कुछ स्टेटमेंट कॉपीज़ मैं आपके सामने रखूँगा। साथ ही यहाँ पे कुछ ऑथेंटिक गाइड्स हैं, वहाँ से भी मैंने कुछ डेटास को लिए हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, इसमें हम एमसीक्यूज बेस आधारित, साथ ही हम वन लाइनर क्वेश्चंस के आधार पे और कुछ डेटास को ही यहाँ पे डायरेक्टली सारांश रूप में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में इसी प्रकार के डेटा पूछे जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा घोषित कर दी गई है, जो कि आर्थिक समीक्षा जो है वो आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय सांख्यिकी विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा पब्लिश की जाती है। आप देख पा रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के, वो प्री आरएस का हो या फिर ईओ का हो, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी जो है इसका सारांश यहाँ पे इकोनॉमी सर्वे का दे रखा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ सूचक है जो कि आर्थिक समीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, आर्थिक वृद्धि दर है उसका, साथ ही शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है, इसी प्रकार से औद्योगिक उत्पाद सूचकांक है, थोक मूल्य सूचकांक है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण है, प्रति व्यक्ति आय है, खाद्यान्न उत्पादन है। तो इस प्रकार के सूचक है जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली डेटाबेस पूछे जाते हैं। देखिए डेटा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप तो यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑथेंटिक शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवा रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का त्रुटि आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद सूचक नंबर पहले की हम बात कर रहे हैं। इसको दो प्रकार से अपन मेजर करते हैं इन मूल्यों, एक तो स्थिर मूल्यों के आधार पे करते हैं जो कि 2011 और 12 से हमने स्थायी कर रखा है, और एक प्रचलित मूल्यों के आधार पर है। तो सबसे पहले स्थिर मूल्यों के आधार पर राजस्थान का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा है वो आप देख सकते हैं 2021 और 22 की आर्थिक समीक्षा में और 2022 और 23 की आर्थिक समीक्षा में तुलना करें तो सबसे पहले 2022 और 23 का मैं बता देता हूं, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं 7,99,449 जो है अभी हाल ही में 2022 और 23 के जो आर्थिक समीक्षा है उसके आधार पर रहा है। परंतु 2021 और 22 की हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7,38,922 जो है वो 2021 और 22 के आर्थिक समीक्षा में जो स्थिर मूल्य पे यहाँ पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा है। इसी प्रकार से प्रचलित मूल्यों की हम बात करें तो प्रचलित मूल्य में सबसे पहले अभी जो आर्थिक समीक्षा है 2022 और 23 के आधार पे हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक आपका 14,13,620 यहाँ पे जो है अभी हाल ही में इस आर्थिक समीक्षा में रहा है। आपको बता दूं 14,13,620 इस आर्थिक समीक्षा में रहा है। परंतु इससे पहले वाले आर्थिक समीक्षा की बात करें यानी कि 2021 और 22 की, तो वहाँ पे 12,18,193 रहा। तो काफ़ी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 2 लाख का वेरिएशन सीधा सीधा आपको दिख रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सूचक की तरफ। तो अगला सूचक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें तो कई बार डेटा ऐसे भी पूछा जाता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कई बार डेटा ऐसे भी पूछा जाता है कि राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद है जो स्थिर कीमतों पे रहा है 2011 और 12 के आधार पर, तो इसमें 7.99 लाख करोड़, ठीक है। कई बार ऐसे भी डेटा पूछ लिए जाते हैं 7.99 करोड़ तो है राजस्थान का स्थिर मूल्य पे यहाँ पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा है। इसी प्रकार से प्रचलित की बात करें तो प्रचलित में यहाँ पे जो रहा है प्रचलित कीमतों पे वर्तमान में वो 14.14 लाख करोड़ यहाँ पे रहा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये आपका प्रचलित मूल्य पे था, और यहाँ पे 7.99 लाख करोड़ जो है वो आपका स्थिर कीमतों पे था। हम बात कर रहे हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की। चलिए नेक्स्ट सूचक की हम बात करते हैं। आई होप ये अच्छी से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने काफ़ी डिफरेंशियल जो तुलनात्मक स्टडी आपको बता दी दोनों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर जो रही है, कितनी वृद्धि दर रही है। हम ऊपर वाले को आधार बढ़ा के यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए वृद्धि दर की बात करें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि रही है वो स्थिर कीमतों में आप देखें तो 8.19% रही है, और अगर आप लोग देखें प्रचलित कीमतों पे जो वृद्धि दर रही है वो 16.04% रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए ध्यान रखें कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो हमने पहले बात की
वो प्रतिशत में नहीं की थी, ओवरऑल की थी। लेकिन अब यहाँ पे आर्थिक वृद्धि दर जो है हम बात कर रहे हैं प्रतिशत पे। तो स्थिर कीमतों में प्रचलित जो कीमत है वो 8.19% की वृद्धि हुई है पिछली की तुलना में। और अभी हम बात करें प्रचलित कीमतों पर तो 16.04% हाल ही में इस पे वृद्धि देखी गई है। हम बात कर रहे हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की। नेक्स्ट सूचक की बात करते हैं। अच्छा, 2021 और 22 की अगर बात करें तो इसमें आप देखें तो वृद्धि दर 11.36% रही थी और प्रचलित कीमतों पे हम बात करें तो 19.50 रही थी, काफ़ी अच्छी रही थी। लेकिन अभी हम बात करें, तुलना करें 2021-22 और 22 और 23 की आर्थिक समीक्षा में, तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो दर मिलेगी वो आपको घटते हुए क्रम में मिलेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सकल राज्य, जो यहाँ से सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट यहाँ से देखें तो सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात करें, स्थिर कीमतों को 2021 और 2011 और 12 की बुनियादी मूल्यों के क्षेत्रफल हम योगदान की बात कर रहे हैं। 2011 और 12 के आधार पे सकल राज्य मूल्यवर्धन की हम बात करें, जिसे शॉर्टकट में आपने देखा होगा GVSA अपन इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें पहला जो क्षेत्र आता है वो कृषि, फिर उद्योग, फिर सेवाएं। दोस्तों आपको बता दूं 2022 और 23 की आर्थिक समीक्षा में 28.50% का योगदान जो रहा है वो कृषि का रहा है। उद्योग की हम बात करें तो 27.76% रहा है और सेवाओं की बात करें सर्विस की तो यहाँ पे 43.74% यहाँ पे राजस्थान के आर्थिक समीक्षा में इसका योगदान देखा गया है। कृषि का 28.50 और उद्योग का 27.76, सेवाओं का 43.74 रहा है। ये 2022 और 23 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर अपने बात की। अगर 21 और 22 की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं कृषि का योगदान 29.22 रहा था और 28.17 उद्योग का रहा था और सेवाओं की बात करें तो 42.61% रहा था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली हम बात करें कृषि की तुलना कृषि से करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 1% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि कमी हुई है। और 28.17 और 27.76 की बात करें इसमें भी 1% की कमी हुई और 42.61 है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि जो क्षेत्रवार जो योगदान है उसमें ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे 2021 और 22 की आर्थिक समीक्षा को देखते हुए 2022 और 23 की आर्थिक समीक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वो सेक्टर सेवा है। आप देख सकते हैं 42 से 43%, यानी 1% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन बाकी दो की हम बात करें तो उनमें अपन को बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती, कमी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे सकल मूल्यवर्धन प्रचलित है, वो प्रचलित पे बात करेंगे। अभी हमने बात की थी स्थिर मूल्य पे, ध्यान रहे स्थिर मूल्य पे कृषि उद्योग सेवाओं के क्या क्षेत्र रहा, प्रतिशत रहा। अब हम बात कर रहे हैं प्रचलित कीमतों पे सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना रहा। दोस्तों आपको लेके चल रहा हूं मैं आपका प्रचलित मूल्यों पे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कृषि उद्योग सेवाओं की हम बात कर रहे हैं तो कृषि में प्रचलित मूल्यों के आधार पर यहाँ पे 28.95 रहा और उद्योग की बात करें तो 27.31% रहा और सेवाओं की बात करें तो 43.74% रहा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रचलित बुनियादी जो मूल्य है उसके आधार पे कृषि में आपने देखा कि यहाँ पे 1% की बढ़ोतरी हुई और हम बात करें इसकी तो इसमें कुछ ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिला, हालांकि दशमलव में यहाँ पे इसमें भी कमी रही है। और सेवाओं की बात करें तो इसमें तो आपकी बढ़ोतरी हुई है, साफ साफ आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास में प्रचलित कीमतों पे था और उससे ऊपर वाला सकल राज्य मूल्य वर्धन जो था वो स्थिर कीमतों पे था। तो ये दोनों चीज़ें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट 5वें पॉइंट पे हम बात करते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की हम बात करें तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं 2022 और 23 की आर्थिक समीक्षा में हम बात करें तो इससे आप देखें तो 6,94,771 यहाँ पे इसमें रहा है सकल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में। अगर आप लोग इसको यूं याद ना करें तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो स्थिर कीमतों पे रहा है वो 6.95 लाख करोड़ रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से प्रचलित कीमतों की हम बात करें तो इसको आप याद कर सकते हैं 12.60 लाख करोड़। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पे 6.95 लाख करोड़ है और प्रचलित कीमतों की बात करें तो 12.60 लाख यहाँ पे करोड़ जो है वो यहाँ पे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यहाँ पे इस आर्थिक समीक्षा पे रखा गया है दोस्तों। तो ये हमारे पास में दोनों ही पॉइंट मैंने आपको रख दी। और 2021 और 22 की बात करें तो ये डेटा आप लोग देख सकते हैं। हालांकि
ये डेटा ओल्ड हो गया, तो अपन को इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं देना। आपको बेसिकली 2022 और 23 के डेटास को याद करना है। ध्यान रहे इस डेटास में 6.95 लाख करोड़ स्थिर कीमतों पे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद रहा है, और प्रचलित कीमतों की बात करें दोस्तों 12.60 लाख करोड़ रहा है। तो ये डेटास आपको बिल्कुल रटने हैं। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, नेक्स्ट सूचक की तरफ प्रति व्यक्ति आय की हम बात करते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय की मैं आपको लेके चलूँ तो स्थिर कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय जो रही है 2011 और 12 मूल्यों के ऊपर हम लेके चल रहे हैं। तो स्थिर कीमतों पे प्रति व्यक्ति जो आय रही है वो आप देख पा रहे हैं कि 86,134 रही है। 86,134 यहाँ पे स्थिर मूल्यों पे रही है प्रति व्यक्ति आय। और प्रचलित मूल्यों की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1,56,149 यहाँ पे रही है। 1,56,149 जो है वो प्रचलित कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय रही है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट डेटा आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ डायग्राम है, तो डायग्रामेटिक इन्फॉर्मेशन आप देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखें सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं वृद्धि दर स्थिर मूल्य पे हम बात कर रहे हैं। तो स्थिर मूल्य पे आपको समझा देता हूँ, आई होप ये डायग्राम आपको इमीडिएटली याद हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2022 और 23 के डेटास को लेके चले तो 8.19% यहाँ पे था, जो कि मैंने आपको बताया सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पे। और अगर डेटास की याद करें, अगर आपको याद करना है तो यहाँ से डेटास को याद कर सकते हैं, मे बी आपको प्रतिशत याद रखना चाहिए। और 11.36% जो था वो 21 और 22 से आर्थिक समीक्षा में था। ये तो हमारे पास में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्थिर मूल्य पे था। और प्रचलित मूल्य की बात करें तो यहाँ से 16.04 आप प्रचलित मूल्य देख पा रहे हैं। और 2021 और 22 की आर्थिक समीक्षा में देखें तो 19.50 था। तो अभी हाल ही में बात करें तो 16.04% जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पे है। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की नेक्स्ट डायग्राम की बात करें, सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों पे क्षेत्रफल जो हम देखें तो 2011 और 12 को डेटास को आधार मानते हुए और 2022 और 23 को मानते हुए, देखिए इसका मतलब होता है अग्रिम अनुमान, यानी कि हम 2022 और 23 में ये मान के चल रहे हैं, अग्रिम अनुमान लेके चल रहे हैं, एस्टिमेटेड है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ से देखें तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये डेटा देखें तो 28.95 है। और 2011 और 12 यानी कि 2021 और 22 वाला देखें तो 28.56 कृषि का यहाँ पे रहा। इसी प्रकार से उद्योग की बात करें तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये उद्योग आपका 27.31% रहा। और इस प्रकार से यहाँ से देखें तो 32.69 रहा 2011 और 12 को आधार मानते हुए। उसके बाद में हम बात करें तो 43.74 जो प्रतिशत है वो सेवाओं का रहा, यानी कि सर्विस का रहा। इसकी हम बात कर रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो रहा है वो सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित मूल्यों पे हमने बात की। अभी हम बात कर रहे हैं प्रति व्यक्ति आय को लेके चल रहे हैं दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ से देखें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 1,56,149 जो है प्रति व्यक्ति आय इसमें रही है, जो कि प्रचलित कीमतों पे है। और अगर हम बात करें कि स्थिर मूल्यों पे तो स्थिर कीमतों पे 86,134 रही है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये डेटास आपको डायग्रामेटिक दिख लेगा। यहाँ से देखिए औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की बात करें तो औद्योगिक उत्पाद सूचकांक आप लोग 2022 और 23 के अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं 134.65 रहा। और यहाँ से देखिए तो ये आपका थोक भाव सूचकांक है, जो कि 388.29 रहा, यानी कि 388 रहा। और प्रतिशत की बात करें तो 4.60% रहा। ठीक है, नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा में जो 7वां सूचक है वो सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पे है। तो यहाँ से आप देखें तो ये डेटास हमारे लिए ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता। कृषि उत्पादन सूचकांक की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं 201.40 रहा है, लेकिन 21 और 22 का है तो अभी इसमें रिलीज नहीं किया गया। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 253.99 जो है एस्टिमेटेड है, अनुमानित है 253। ठीक है, औद्योगिक सूचकांक की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं 134.65 है, जो कि अभी 2 मिनट अपने बात की थी। थोक मूल्य सूचकांक की भी अपने अभी 2 मिनट पहले आपको स्क्रीन पे दिखाया था, 388.29 है। और प्रतिशत की बात करें तो 4.6% है। नेक्स्ट हम बात करें अधिष्ठापित ऊर्जा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखें तो 23,487 मेगावाट जो है जो ऊर्जा है वो अधिष्ठापित है 2022 और 23 इकोनॉमी सर्वे पे। लेकिन हम बात करें पिछले सर्वे की तो यहाँ पे 23,452 रही है। और अभी हम बात करें तो 23,487 मेगावाट जो है अधिष्ठापित क्षमता है ऊर्जा की। वाणिज्य बैंक साख की हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं
यहाँ से एक मिनट, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक मिनट सॉरी, यहाँ से आप देखें तो ये आपको देख रहा है यहाँ पे 4,41,569 है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में कुछ डिटेल्स थी जो कि डेटा पे आधारित थी, जो कि मैंने आपको सामने इस वीडियोस में बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड उन पहलुओं की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो आपके पास में टेबल है ये तो काफ़ी एग्जाम्स में आपको हेल्प आएगी और काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स मैंने समझाने की कोशिश किया दोस्तों। आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो वीडियोस है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट वीडियोस भी जल्द आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जो कि अथेंटिक शॉर्ट्स से मैं आपको लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।